हाल ही में भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। सोचिए, एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर जो फ्यूल को जलाने के बजाय उसे बनाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। चलिए इस कमाल की टेक्नोलॉजी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी मशीन के बारे में जो जितना कंज्यूम करती है उससे ज्यादा प्रोड्यूस करती है। सुनने में तो ये नामुमकिन लगता है ना, पर यही वो क्रांतिकारी आइडिया है जिस पर भारत का ये नया न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है। लेकिन सवाल ये है कि ये होता कैसे है। अच्छा, आजकल खबरों में एक शब्द बहुत सुनने को मिल रहा है कि ये रिएक्टर क्रिटिकल हो गया है। तो सबसे पहले इसी को समझते हैं। इसे ऐसे देखिए कि इंजन तो स्टार्ट हो गया है, पर गाड़ी अभी भी पार्किंग में ही खड़ी है। तो देखिए, क्रिटिकलिटी का सीधा सा मतलब ये है कि रिएक्टर के अंदर जो एटम्स के टूटने का सिलसिला है, यानी चेन रिएक्शन, वो अब अपने आप चल सकता है। उसे बार बार शुरू करने की जरूरत नहीं। ये इस रिएक्टर के सफर का पहला और सबसे जरूरी माइलस्टोन है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गाड़ी चलाने से पहले हम इंजन स्टार्ट करके उसे थोड़ी देर चलने देते हैं, ठीक उसी तरह रिएक्टर में बिजली बनाने से पहले उसे क्रिटिकल स्टेज पर लाना पड़ता है। मतलब इंजन की आवाज तो आने लगी है, लेकिन असली सफर तो अब शुरू होगा। और हाँ, एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है। क्रिटिकल होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बिजली बननी शुरू हो गई है। नहीं, अभी तो ये सिर्फ एक ट्रायल की शुरुआत है। अगले कई महीनों तक साइंटिस्ट इसे बहुत ही कम पावर पर चलाकर टेस्ट करेंगे, ताकि ये पक्का हो जाए कि सब कुछ सेफ है और ठीक से काम कर रहा है। तो ठीक है, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। ये कोई मामूली रिएक्टर नहीं है। इसका नाम है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर या FBR, और यही वो टेक्नोलॉजी है जो इसे एक ईंधन बनाने वाली मशीन बना देती है। और यही वो बात है जो इसे एक असली गेम चेंजर बनाती है। देखिए, जो हमारे नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वो यूरेनियम को जलाकर खत्म कर देते हैं, लेकिन ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये ना सिर्फ फ्यूल यूज करता है, बल्कि उस प्रोसेस में जितना फ्यूल ये जलाता है उससे कहीं ज्यादा नया फ्यूल बना भी देता है। तो ये काम करता कैसे? अगर सीधे सरल शब्दों में कहूं तो ये एक तरह का न्यूक्लियर जुगाड़ है, लेकिन बहुत ही एडवांस्ड लेवल का। ये रिएक्टर यूरेनियम को प्लूटोनियम में बदल देता है, और वो प्लूटोनियम फिर से ईंधन की तरह इस्तेमाल हो सकता है। मतलब एक तरफ फ्यूल यूज भी हो रहा है और दूसरी तरफ अगले राउंड के लिए नया फ्यूल तैयार भी हो रहा है। अब देखिए, इस एक रिएक्टर को अकेले देखना ठीक नहीं होगा। असल में ये भारत के एक बहुत बड़े और पुराने न्यूक्लियर मास्टर प्लान का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। एक ऐसा प्लान जिसके 3 स्टेज हैं। तो भारत की स्ट्रैटेजी 3 स्टेप्स में काम करती है। पहला स्टेप जो सालों से चल रहा है, उसमें हम यूरेनियम वाले रिएक्टर से प्लूटोनियम बनाते हैं। अब हम दूसरे स्टेप में एंटर कर चुके हैं, जहां ये नया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर उसी प्लूटोनियम का इस्तेमाल करके और भी ज्यादा प्लूटोनियम बनाएगा। और ये सारी तैयारी है तीसरे और फाइनल स्टेप के लिए, जहां इस प्लूटोनियम की मदद से थोरियम को न्यूक्लियर फ्यूल में बदला जाएगा। और असली कहानी यही है। भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े थोरियम भंडारों में से एक है, लेकिन दिक्कत यह है कि थोरियम को सीधे सीधे फ्यूल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस 3 स्टेप वाले प्लान का आखिरी मकसद इसी थोरियम के खजाने का ताला खोलना है। अगर ये प्लान कामयाब हो गया तो भारत को एनर्जी के लिए किसी और देश पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ये है असली आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। लेकिन जाहिर है ये रास्ता फूलों का नहीं है। इतने बड़े प्लान के साथ उतने ही बड़े रिस्क और चैलेंज भी जुड़े हैं। चलिए अब जरा उन पर भी एक नजर डालते हैं। सबसे पहला चैलेंज है इसका कूलेंट। इस रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल होता है, जो हवा या पानी के कांटेक्ट में आते ही आग पकड़ सकता है या धमाका कर सकता है। इसे संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा, इस प्रोजेक्ट का बजट अनुमान से लगभग डबल हो चुका है। और तीसरा, ये भी एक फैक्ट है कि अमेरिका, फ्रांस और जापान जैसे देश भी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाने में फेल हो चुके हैं। तो भारत वो करने की कोशिश कर रहा है जिसमें दुनिया के कई बड़े बड़े देश नाकाम रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये टेक्नोलॉजी भारत को एक एनर्जी सुपर पावर बनाएगी, या फिर ये एक बहुत महंगा और जोखिम भरा दांव साबित होगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी के फ्यूचर में एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला कदम उठाया है।